ठीक है, वो असल मैं गया था यूएसए गया था ना, तो इस काम के लिए कम बैठ। अच्छा, महमूद साहब है, मैंने भी ज्वाइन करना था। उसको मैंने भेज दिया था। अच्छा, ये डेटाबेस का एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो यह कि आपने डाटा सोर्स के साथ कनेक्ट होना है। अब डाटा सोर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सीएसवी में डाटा है या टेक्सटी में या इवन जो एसक्यूएल में हमारे पास एज्योर पर पड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर डाटा सोर्स कॉन्फ़िगर करते हैं। बहुत इजी है। अब हसनैन ने चूंकि ऑलरेडी वो एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, उसको चीज़ समझ सर्वर में हमारे पास ओ एल टी पी डेटाबेस था, यानी कि एप्लीकेशन था। पॉइंट ऑफ सेल का हमारे पास डाटा था, उसको हमने एनालाइज करना था। अब हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, यानी नॉर्मलाइज डाटा था, उससे जब हमने कोई रिपोर्ट वगैरह या कोई बिजनेस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना था, तो मतलब हमें बहुत सारे जॉइंट्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते, जिससे मतलब लोड भी पड़ता, सिस्टम भी स्लो हो जाता। फिर हमने क्या किया है कि इसको ओवरकम करने के लिए हमने डेटा वेयर हाउस बनाया, उसमें फैक्ट्स एंड डायमेंशन बनाए। फिर उसको कनेक्ट किया पावर बीआई के साथ। पावर बीआई के साथ कनेक्ट करने के बाद जो है ना, हमने इसका डेस्क के थ्रू जो है ना बिजनेस क्वेश्चन के आंसर फाइंड किए। यहाँ तक तो मतलब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कल एक और डाटा सेट किसी और क्लाइंट का है, जो सेल्स का डाटा है, व्हीकल्स मतलब कि जो मोटर्स वगैरह गाड़ियाँ जो हैं उनकी सेल्स का डाटा है। उसको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है। अब एक तो यह है कि हम यानी एसक्यूएल सर्वर में डाटा ले जाएं, फिर क्या नाम है, या एस एस आई एस कन्फिगर कर ले। अब उसके बजाय हम इस दफ़ा ये करने लगे हैं कि हम डाटा इसी ग्रुप में, लेकिन मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। अगर आप देखें तो इसका पहले हम एनवायरनमेंट देखते हैं। ये आप यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट जो है ना, आपको एक जिस आईडी से आप लॉग इन हो जाते हो, आपको वो एक अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है, जो फुल एडमिन होता है। अब वो यहाँ पर आपको एक वर्क स्पेस दे दिया जाता है। उसके अंदर आप मतलब क्या फोल्डर, सब फोल्डर वगैरह बना के अपना डाटा रख सकते हो। ठीक है, हम अभी लाइव डाटा में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो सीएसवी डाटा है जो ऑलरेडी शेयर्ड है उसको हमने देखना है, और इसके ऊपर हमने एसक्यूएल रन करना है। इवन आप एट अ टाइम आर, पाइथन, एसक्यूएल और स्काला, ये सारी लैंग्वेजेस एक ही नोटबुक में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने अगर डाटा लोड करना है तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐड, यहाँ से आपने डाटा लोड कर, जहाँ भी आपका डाटा पड़ा होगा आपने वो देखो, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डाटा इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। देखो, हम ऑटोमेटिकली ये मूव हो गया डाटा इंजेक्शन में, नहीं हम इंजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम डाटा को लेके आ रहे हैं। अब आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखिए, अमेजोन भी है। ठीक है, और अगर आप अजोर से लेके आना चाहते हैं, वहाँ भी सोर्सेस हैं। इवन अगर आपके पास वन ड्राइव, गूगल ड्राइव पर कोई फाइल्स है, तो आप उसका लिंक देके फाइल्स यहाँ पर लेके आ सकते हैं। मतलब कि फाइल डाटा आपका उधर ही पड़ा होगा, लिंक बन जाता है और आप उसको उधर एनालाइज कर सकते हो। अब जिस तक जैसा मैंने कल बिजनेस क्वेश्चन शेयर किए थे और एक CSV, यकीन करें आप उस CSV से या इवन एक्सेल से आप उन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना काफ़ी मुश्किल और टफ होता है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो अपने डाटा सोर्स है वो अपने लोकेट करके अपनी फाइलों को अपलोड करना है। सिंपल, जस्ट जस्ट लाइक आप नॉर्मल फाइल अपलोड करते हो तो ये है। अच्छा, यहाँ पर एक है ये एक टेबल है, क्रिएट और मॉडिफाई टेबल, और एक है अपलोड फाइल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी आपका डाटा पड़ा होगा आप इसको यहाँ से क्लिक करें और CSV फाइल आपने जहाँ भी डाउनलोड किया होगा वहाँ से अपलोड कर दें। ठीक है, अब सिंपल है, मतलब जिस तरह आप नॉर्मल कोई मेल वगैरह के लिए फाइल अपलोड करते हो, सेम वही प्रोसेस है। अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपलोड। ठीक है, ये वर्क स्पेस है, या ये सारी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अभी आते हैं जो मेन इसका इंटरफेस है। नजर आ रहा है? हाँ, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी आपको जिस कोड में जिस लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आप सिर्फ सर्च करें और आपका ऑटोमेटिकली आपको आपके लिए वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ आपने यहाँ पर चेंज करना है अपना इन्वायरमेंट, और इवन आप एक ही नोटबुक में ये सारे इन्वायरमेंट रन कर सकते हो। स्काला भी आप रन कर सकते हो, आर भी, SQL भी, पाइथन भी, सारे जो है ना डाटा इंजीनियरिंग और एनालिसिस के लिए किंग्स है। मतलब कि ये यही इस्तेमाल होते हैं। आगे फिर डाटा साइंस और AI के लिए भी यही टूल इस्तेमाल होते हैं ना। आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ना, AI और ML का अपना एक वो है। ये डाटा इंजीनियरिंग है, ये SQL के लिए सारी चीज़ें। और ये जो है ना कंप्यूटर ये है कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर जाते हो तो आपने अब जो डिफ़ॉल्ट हमारी फ्री अकाउंट होता है 1 मंथ के लिए, इसमें आपको एक लिमिटेड कंप्यूटेशन दी जाती है। जब आप लार्ज स्केल पर काम करते हो तो आप यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं अभी इस पर क्लिक नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रोसेसर, रैम वगैरह सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एज पर कास्ट होती है, मतलब क्या इनकी कास्ट होती है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा जैसे आपके पास बहुत ह्यूज डेटा सेट है तो आप उसके लिए 32 GB रैम या कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से कंप्यूटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, हम आते हैं अपने जो मेन हमारा आज का टॉपिक है कि हमने SQL स्टेटमेंट रन करने हैं अपने CSV पे, जो हमारे डाटा पे है। डाटा हमने अपलोड कर दिया है। अब ये जिस तरह आप लोग को SQL आता भी है, सिंपल जब आप रन करते हैं तो ये स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब पहले आपने ये देखना कि कनेक्ट है कि नहीं है। अभी चूंकि मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये सर्वर लिस्ट ये कनेक्ट है, आप ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो ये ऑलरेडी मैंने रन किया हुआ है। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट हम जाते हैं उस पर जो कल बिजनेस क्वेश्चन किए थे ना, किसी ने हल तो नहीं किए हैं? आसिम, हुसैन, हुसैन? और सर वो बिजनेस क्वेश्चन तो ठीक है, वो उनके सबके आंसर यहाँ पर है। ठीक है, आप यही चीज़ आप रिपीट कर दो SQL सर्वर पे प्रैक्टिस के लिए। ये आप मतलब कि डिस्क्राइब ऑल सेल्स, सेल्स का जो हमारे पास डाटा है उसको मतलब कि इसकी स्कीम है कि भाई कितने कॉलम्स है, क्या नाम है, डाटा टाइप है। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। से एक सवाल था, कैन आई व्यू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज along with their corresponding sales regions showing the necessary details। तो मतलब कि अगर हमने सेल्स का डाटा देखना है और कस्टमर, तो ये आपकी क्यूरी, आप यहाँ पर जितने कॉलम में आपको जो जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपको सारे तो आप स्टार लगा दे, अदरवाइज आप कॉलम का नाम लिख के आप रन कर सकते हैं। सिंपल SQL है, आपको सबको आता है। और हम आगे जाते हैं क्योंकि हमने रिव्यू करना है। ये है
ये जो अब्रीवेटेड नाम है कंट्रीज़ के, ठीक है, एज पर ISO 3, तो उसके नाम आ रहे हैं। ये मैं आपको लिंक दूंगा, आप लोगों ने ये सारा खुद ही रन कर देना है, ठीक है, इसी अकाउंट का। ये डाटा भी अवेलेबल है, तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा देखना, रन करना है। अच्छा, डिस्टिंग आप पता है जो डिस्टिंग कंट्री नेम जो है ना, आपको ये रिट्रीव कर रहा है। अब ये सिंपल है, ये डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये डाटा सॉर्टेड है, लेकिन किस बेस पे हसनैन? ये जो क्यूरी है, आसिम, ये किस बेस पे ये डाटा सॉर्टेड है? सर जी, अगर इसको हम मतलब उसके जो की हैं जैसे बोलते हैं उस हिसाब से भी कि पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर मतलब उसकी जो सेल्स। जी सर, मतलब हाँ, ये सेल्स सेल प्राइस ऑर्डर बाई लिख है ना, ऑर्डर बाई लिख है, तो ये सेल प्राइस के बेस पे सॉर्टेड है, ठीक है। सिंपल एसक्यूएल है, ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप देखें, तो अगर आपसे इंटरव्यू में या अगर रियल लाइफ में आपको क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट हो, इस तरह का सवाल आपसे पूछे, कैन वी व्यू द कार सेल्स सॉर्टेड बाई सेल प्राइस, देखो यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो ये इसके लिए आप इस तरह की क्यूरी रन कर सकते हैं। जी सर। अभी हम बेसिक चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जुल्फ़िकार बताया गया पर क्या हो रहा है? हाँ, यस, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है। यहाँ पे भी देखो, कुछ यहाँ सेम है, लेकिन एक लफ्ज़ एडेड है। बिल्कुल। मैं डाटा शेयर करूँगा, आप लोगों ने इसको रिपीट कर देना है। क्यूरीज भी है, सिर्फ आप लोगों ने हैंड्स ऑन करना, बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं कि यहाँ पर ऑर्डर बाई हो रहा है, लेकिन 3 फैक्टर्स पे, 3 कॉलम्स पे। देखो, आप पहले बी आ रहा है, तो बेल्जियम। अगर हम इसमें अफगानिस्तान ऐड कर, तो पहले अफगानिस्तान का आएगा। विच कार मॉडल्स हैज प्रेस्टीज कार सोल्ड इन स्पेसिफिक कलर, मतलब रेड कलर है, ठीक है, वो कौन कौन से मॉडल में सेल हुई है। अब मैं कह क्यूरियस है, लेकिन अगर आपसे कोई जब आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं और सवाल किया जाता है इंटरव्यू में, तो अगर आपसे ही क्यूरी पूछे कि भाई ये आपके पास डाटा सेट है, वो डमी डेटा दे देता है, तो इसमें मुझे बताएं कि रेड कार किस मॉडल के सेल हुई है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि इसी क्यूरी को आपने समझना है, और यही आपने इसी तरतीब की ना, कि यही इसी किस्म की क्यूरी आपने वहाँ भी रन करना है, चाहे डाटा स्ट्रक्चर सेट जो भी हो। इसमें वेयर क्लास जो है ना, एडिशनल है, यानी ये आपका वो फिल्ट्रेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है महमूद साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, महमूद,
हाँ, महमूद साहब से पूछा है हमने। अपने असल में डिस्कशन नहीं करनी है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है रियल में, तो उस पे देख में भाई, ये हमने तीन तीन कलर की बेस पे ले रहा है वैल्यूज। बिल्कुल एनिमल के रेड भी ग्रीन ब्लू जितने भी इस कलर में कार सेल्स हुई हैं उसका वो कर रहे हैं, डाटा प्रोट्यू करके दे रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए, विच कार मॉडल्स हैव बीन सोल्ड एक्सक्लूडिंग फेरारी, पता नहीं क्या मॉडल है, इसके अलावा, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू, यानी इसके अलावा बाकी जितने भी मॉडल में गाड़ी सेल हुई हैं उसका डेटा है, ठीक है। सिंपल एसक्यूएल है, हम डेटा ब्रिक्स में इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा है, यही कोडिंग हमने फिर उसमें भी करनी है पाइस पार्क में, इसी डेटा पे हमने पाइस पार्क में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करनी है। असलैन आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है अंकु जी। अच्छा, यूजिंग अगर मल्टीपल एक्सक्लूजन करनी हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? ना कि अगर हमें कार चाहिए जो सेल हुई है इसमें पोर्शे, ऑस्टन और मार्टिन वगैरह ना, ये वाले चार ब्रांड ना हो, उसके लिए क्या क्यूरी है उसकी? नॉट है, ठीक है, उसके आगे नॉट लगा के तो सारा आपको ही दे देता है। जंप लगा रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, filtering numbers over a defined threshold, which cars in stock, मतलब कि which cars in stock are sold had a purchase price greater than 50,000, यानी कौन सी गाड़ियां जो अभी स्टॉक में है या सेल हो गई हैं जिसके प्राइस ऐसे 50,000 पाउंड से ज़्यादा है, तो क्यूरी लिख सकता है ऐसे? मैं अभी नीचे बैठा दें, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसमें हमने गाड़ी का मॉडल लिखने हैं और कास्ट। कास्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कास्ट पे हमने फिल्ट्रेशन करनी है ना, कास्ट का काला होना तो फिर तो हम फिल्टर नहीं लगा सकते सारे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है ये वाला, फिल्टरिंग, ये भी नहीं, ये भी सिंपल है। लेट्स से क्या 1,000 पाउंड से ग्रेटर जो है गाड़ियाँ हैं कि जिसकी पार्ट्स की कॉस्ट जो है पर है, तो उसके लिए आपने ये क्यूरी रन किया, आपके पास वो सारा डाटा सेट आ गया। अच्छा, विच कार्स वेदर सोल्ड और करंटली इन स्टॉक हैड रिपेयर कास्ट ऑफ ये इतने डॉलर और लेस, कोई मतलब बना सकता है क्यूरी जल्दी जल्दी? ठीक है, ये मॉडल नेम है, रिपेयर कॉस्ट है। अब अगर आपके पास डाटा सेट हो ना तो सामने ओपन करें, फिर आपको इस सवाल की समझ भी आएगी। बल्कि मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब जिस डाटा सेट पे हम काम कर रहे हैं ना, जिस डाटा सेट पे हम काम कर रहे हैं मैं उसको यहाँ दोबारा शेयर कर रहा हूँ। कि मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो।
Which car makes has prestige car sold where the spare part cost is between this and this? अब ये जो बिजनेस क्वेश्चंस है ना, ये डेटा एनालिसिस में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। या तो तकरीबन डेली आपसे पूछे जाते हैं, या फिर ये होता है कि आपने इनके मेजर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये काम आप थ्रू एसक्यूएल भी कर सकते हो, थ्रू डेक्स भी कर सकते हो। ठीक है, इवन आप एक्सेल में फिल्टरिंग लगा के कुछ कैलकुलेशन करके वहाँ भी कर सकते हो, अगर डाटा सेट ज़्यादा वो ना हो। अब इस वक्त जो हम इसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो हम एसक्यूएल के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, एसक्यूएल क्यूरीज रन करके कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म हमारे पास कौन सा है? डाटाब्रिक्स है। डाटाब्रिक्स में ये होता है कि आप जस्ट आप फाइल अपलोड कर दो, आपको टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने किया था उसमें एसक्यूएल सर्वर पर जब हम डाटा अपलोड कर रहे थे, तो हमें पहले क्या उसको इंपोर्ट करके स्कीमा वगैरह हर चीज़ दे के उसके बाद वो इंपोर्ट हो जाता, अदरवाइज एरर आते हैं। यहाँ पर वो चक्कर नहीं है, यानी आपकी जो डाटा है ना वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, उस पर डायनेमिकली टेबल बन जाता है। आपने सिर्फ अपलोड किया, टेबल बन जाता है। जबकि जब आप ये दूसरे टूल्स यूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपको स्कीमा पर डिपेंड करना पड़ता है। थोड़ा सा भी एरर होता है, मैपिंग सही ना हो, डाटा स्ट्रक्चर सही ना हो, तो फिर इश्यूज आते हैं। दूसरा है कि ये क्लाउड बेस्ड है, मींस के अगर आपके पास जितना लार्जर डाटा सेट हो तो आप इसके मुताबिक यहाँ से आप कंप्यूट पावर आप बढ़ा दें, तो आप आपका जो जितना भी बड़ा डाटा हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो आप क्या लेट्स से क्या अभी तो हमारे पास सिंपल CSV है। अब मे भी क्या हमारे पास कुछ डाटा जो है ना डायरेक्ट एसक्यूएल या एजोर से आ रहा हो, एजोर एसक्यूएल सर्वर, या क्या नाम है रेड शिफ्ट जो डाटा वेयर हाउस है उस पर, क्या नाम है अमेजोन पे, या बिग क्यूरी फ्रॉम गूगल क्लाउड। तो मे बी के डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हो लेकिन सेम ही वेंडर का, सेम कंपनी का हो। ठीक है, कोई मुख्तलिफ वक्त में उसने रखा हो या किसी भी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि आप बहुत इजीली मुख्तलिफ डाटा से डाटा सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करके आप ये सारी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ये सिंपल है। विच राइट हैंड ड्राइव कार मॉडल्स हैज एवर सोल्ड, तो ये सिंपल से आपको ना है। इसका कोई आंसर कर सकता है? जुल्फिस की क्या क्यूरी होगी? Can I get a list of car sales that are either red in color or Ferrari model? इसका क्या आ रहा है? और लग जाएगा, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वेयर कलर इज इक्वल टू रेड और मेक नेम इज इक्वल टू Ferrari। ठीक है, सारे कंट्रीब्यूट करें ताकि पता चले भाई हो रहा है, समझ आ रहा है। विच कार सोल्ड बाई प्रेस्टीज कार्स वेयर Ferraris एंड आल्सो रेड इन कलर्स? ये वही सेम क्यूरी नहीं है? कोई क्या फर्क आ रहा है? हाँ हाँ, यानी दोनों कंडीशंस पूरी हो रहे हो ना, सिर्फ वो। ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। अच्छा, ये क्या हो रहा है?
which red cars have ever been bought where either the repair cost or spare parts cost was greater than $1,000। अब इसमें एट अ टाइम नंबर्स पे भी फिल्टरिंग हो रही है और टेक्स्ट पे भी। इसमें नंबर क्या है महमूद साहब, इसमें नंबर क्या है? मैं इसको वापस ले जाता हूँ। इसमें देखे ना रिपेयर कॉस्ट, ये कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट के लिए हम जारी बात है करेंसी है, नंबर्स में होगा। और इसमें ये टेक्स्ट कौन सा आ रहा है? देखे ना, एक तो रिपेयर कास्ट, दूसरा क्या आ रहा है? आसिम आसिम बताएगा और कोई नहीं बताएगा। आसिम आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, पर इसकी वो कंफ्यूजन हो गई है। बस सर कॉस्ट में तो वो आपने बता दिया, नंबर आ जाएंगे। जी जी, वो तो मैंने बता दिया। दूसरा उसमें टेक्स्ट में सर जी देख उसके रहे हैं जो यहाँ पर लिखा स्पेयर है, वगैरह आएंगे वो नहीं नहीं, रेड तो कलर और कलर का नाम है ना। जी जी सर ठीक है, रेड। तो ये टेक्स्ट है और दूसरा क्या है? जी ये सर ये कॉस्ट है। थोड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर को भी मतलब कि असल में देखो, जब हम इसका क्यूरी देखते हैं ना, क्यूरी, तो हमें फिर बहुत आसान लगता है। लेकिन जब अगर आपसे, आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी इदारे में बैठे हुआ, आपसे ये सवाल किए जाए, तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं। समझ आ रहा है जी ना? सर। तो ये बोलने में मुश्किल होता है लेकिन करने में आसान होता है। देखो सिक्योरिटी कितनी आसान है। ये देखिए, सिलेक्ट किया जो जो आपको रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, इवन आप सारे फील्ड भी लेके आ सकते हैं। सिर्फ एक आपका टेबल लेंथी हो जाता है। और कहाँ से डाटा आ रहा है? ये हमारे पास डाटा सेट है। वेयर कंडीशन है, कलर जहाँ पर रेड हो। अब यहाँ पर वेयर आ रहा है, एंड आ रहा है। अब एंड के अंदर आर का इस्तेमाल हो रहा है, यानी इन दोनों में से कोई भी। देखो कलर लाजमी है, कलर रेड लाजमी है, ठीक है। और ये क्या है? पार्ट कास्ट या फिर रिपेयर कास्ट, जो दोनों 1000 से ऊपर हो, इन दोनों में से कोई भी। समझ आ रहा है सैम? जी सर समझ आ। अच्छा, ये विच सेल्स इंक्लूड either रेड, ग्रीन और ब्लू रोल रॉयस, फैंटम्स और एनी व्हीकल वेयर बोथ द स्पेयर पार्ट्स एंड रिपेयर कॉस्ट एक्सीड 5,500 पाउंड। पहले इस सेंटेंस की समझ आ रहा है? यानी बिजनेस क्वेश्चन है ना, बिजनेस रिक्वायरमेंट है। आपके पास डाटा सेट मौजूद है, तो एक सवाल है, विच सेल्स इंक्लूड आइदर रेड, ग्रीन और ब्लू। यानी आपने क्या करना है? ये गाड़ी का मेक है ना, इस किस्म की गाड़ी हो और इस इनमें से ये वाला कोई कलर हो, ठीक है, या कोई भी गाड़ी हो जिसके स्पेयर पार्ट और रिपेयर कास्ट इससे ज़्यादा हो। मतलब यह है कि या तो आपके पास इन कलरों में गाड़ी हो, कौन सी वाली? ये वाली। या इनके अलावा कोई भी गाड़ी हो जिनके ये वाले कास्ट जो है ना 5500 से ऊपर हो, ठीक है। अभी क्या रहे, मॉडल हमें ज़रूरत है कलर और पार्ट कास्ट की और रिपेयर कास्ट, ठीक है। ये 4 कॉलम्स, क्योंकि यहाँ पर हमें रेड का कलर्स की ज़रूरत है, मॉडल नेम की ज़रूरत है, ठीक है,
और इन सारे कॉलम्स की हमें ज़रूरत है। अगर आपको स्कीमा का नहीं पता है, आप स्कीमा देख भी सकते हो, और डाटा सेट आपके पास ग्रुप में शेयर है, आप देख लें, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ स्टार लगा के भी देख सकते हैं। अच्छा, वेयर, अब यहाँ पर है, देखो विच सेल्स इंक्लूड अदर रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप यहाँ पर वेयर का क्लास इस्तेमाल करते ही, और कॉलम कौन सा कलर है, और इन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये वाले कलर हो, यानी जहाँ पर कलर तो ये हो। कलर अगर है तो फिर गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, फिर गाड़ी जो है ना फैंटम मॉडल ये वाला होना चाहिए। अगर आप ये हटा दे तो हो सकता है कि इस रेड ग्रीन कलर में और भी गाड़ियां हो, यानी और मॉडल की भी गाड़ियां हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, यानी फिल्टरिंग कर रहे हैं कि अगर इस कलर में गाड़ी तो इस कलर में है, लेकिन सिर्फ ये वाली, ठीक है, और बाकी कोई भी गाड़ी हो, बाकी कोई भी गाड़ी हो, सिर्फ जिनका कॉस्ट जो है ना स्पेयर पार्ट्स पे या रिपेयर पर इतना आ रहा हो, बाकी कोई भी गाड़ी हो सकता है जिनका कॉस्ट इतना हो बस। तो ये इसका आंसर आ रहा है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। ये इस पर तौर से फिर आप लोगों ने बाद में उसको रिपीट भी करना है, हैंड्स ऑन करना है। शुरू में तो बहुत सिंपल सिंपल थे, इसको हम नहीं देखेंगे केस सेंसिटिविटी को। अच्छा, ये वाइल्ड कार्ड्स का भी इस्तेमाल, रेगुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है। अगर आपने जिसके लेट्स से के एक कस्टमर है, उसके नाम है पीटरसन है, पीटर बर्गर, जो भी मेरे नाम इस तरह आ रहे हैं, जिसके नाम में ये हो, नाम के किस हिस्से में भी हो, शुरू में, आखिर में, मिडल में, जहाँ भी हो, तो उसका भी एक्सक्लूड कर दे, ठीक है। तो नॉट लाइक से वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। अभी सिंपल है। ये भी वर्ल्ड का रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। कैन वी सर्च फॉर कस्टमर नेम्स दैट मैच सेवरल वेरिएशन सच एज दोस कंटेनिंग पीटर और पीटरसन। यानी हो सकता है कि कस्टमर में भी एक हो या ज़्यादा हो, लेकिन उनके नाम में जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन इस तरह है भाई, इस तरह कोई इसमें आ रहा था, तो आप उनको फाइंड करें, ठीक है। तो ये उनके लिए ये आप देख लें। अभी सारे रेगुलर एक्सप्रेशन का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी रेगुलर एक्सप्रेशन और है, हमने इसको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इस किस्म के आप जो है ना डाटा में निकाल कर दें। लेट्स से के इनवॉइस नंबर कराओ फ्रांस, लेट्स से कि हमने कि जो गाड़ी फ्रांस गई है, कैन बी इजोलेट ऑल सेल्स मॉडल टू फ्रेंच कस्टमर्स बेस्ड ऑन द इनकोडेड कंट्री आइडेंटिफायर द इनवॉइस नंबर। जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो इनवॉइस में आपने लेट्स से कि आपका मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें जो इनवॉइस जनरेट करते हैं तो कंट्री बेस पे करते हैं, यानी इनवॉइस नंबर के साथ कंट्री का पहले 2 या 3 कैरेक्टर जो भी है वो भी आ रहे हैं। लेट्स से कि आपने फ्रांस में सेल किए हैं, तो आगे उसके बाद पहले FRR है, फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर है। इसी तरह हो सकता है कि PK हो, फिर आगे इनवॉइस नंबर हो, US हो, फिर आगे इनवॉइस नंबर हो। तो अगर इस तरह का डाटा को आपने फिल्टर करना है तो ये इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको देख लिया, ठीक है। नल्स का भी जिक्र है। नल्स तो
अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आकर ये देख लें, अगर आपने क्या करना हो, कास्ट, रिपेयर कॉस्ट और पार्ट्स कॉस्ट को जमा करना हो, ठीक है, एज अ टोटल कॉस्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आप इसको ब्रैकेट में बंद करें तो अच्छी बात है, ये सिंपल मैथमेटिक्स हो रहा है। ठीक है, अच्छा कि बिजनेस क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर ईच व्हीकल सोल्ड इंक्लूडिंग परचेज, रिपेयर्स, पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट। इन जब आप एक गाड़ी खरीदते हो सेल करने के लिए, आपका इस तरह कोई बिजनेस है, तो जब आपने गाड़ी सेल किया तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी। सिंपल, हम इनकी इस डाटा को जमा कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट से आप वो निकाल दे सेल प्राइस, आपके पास मार्जिन आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। असल में यह कि आप लोगों को जो इससे आप लोगों ने जो चीज़ हासिल करनी है ना, जो वो अपने बिजनेस क्वेश्चन को समझना है, सिनेरियो को, कॉन्टेक्स्ट को समझना है, ठीक है। एसक्यूएल इतना मुश्किल होता है, एंड इवन इंटरव्यू में हो या रियल लाइफ में हो, तो इस तरह की जब ये लॉजिक में ये एक्सपीरियंस मांगता है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख ले कि भाई आप अपने आप से खुद, डाटा सेट आपके सामने है, वह खुद कोई एक बिजनेस क्वेश्चन पूछ ले और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करे। तो ये है, व्हाट इज द नेट मार्जिन प्रॉफिट ऑन ईच कार सोल्ड आफ्टर काउंटिंग फॉर ऑल एसोसिएटेड कॉस्ट। जिस तरह पहले हमने इसकी सिर्फ कॉस्ट निकाली थी, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका मार्जिन भी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये गाड़ी है, मॉडल है, और इसकी जो है ना ग्रास मार्जिन है। अब सेल्स प्राइस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और ये आप लोगों ने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आसिम, इसकी आपको समझ आ रही है यहाँ पे? हाँ, ठीक है ना। और इनको इकट्ठे हुआ, बिल्कुल दूसरा है कि इनको फिर अगर लेट से कि ये किसी फॉर्मेट में कोई गड़बड़ हो, कोई डेसिमल में हो, कोई हो सकता है कि जब हम डेटा इम्पोर्ट कर रहे थे तो कोई हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा हो, तो हमने इसको मेक श्योर किया कि भाई जो डाटा को हमने कास्ट किया है, ठीक है, बिग एंड ये डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा टाइप है कि भाई ये इस टाइप का डाटा हो, फिर जब हमने इनको प्लस किया हुआ है। हो सकता है कि वो CSV में डाटा किसी और फॉर्मेट में हो, मीन्स के डेसिमल में हो सकता है, या इवन स्ट्रिंग में हो सकता है। तो मेक श्योर हमने यहाँ पर किया कि डाटा जो है ना बिग एंड फॉर्मेट में हो। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, बिजनेस क्वेश्चन ये बहुत होते हैं। ये व्हाट इज द कॉस्ट टू सेल्स रेशियो फॉर ईच कार सोल्ड। ये आसिम बताएगा इसका क्या मतलब है? हाँ सर जी, मीन्स कि अगर कोई भी मतलब उनका मॉडल जो सेल हुआ है, तो उस हिसाब से मतलब उनका जो कॉस्ट है या प्रॉफिट कह सकते हैं उसको। हाँ, यानी कहाँ पर हमें ज़्यादा रेशो मिला है, ठीक है, नहीं जी परसेंटेज में
रेशो है ना, तो ये 0.13, 0.15, 0.15 पॉइंट, इसके उसमें बहुत कम मार्जिन है। तो अगर आप देखें तो इस गाड़ी में जो है ना बहुत मार्जिन है, इसमें भी काफ़ी मार्जिन है, इसमें भी काफ़ी मार्जिन है, यानी तकरीबन 15% तक आपको ये मार्जिन दे रहा है प्रॉफिट में। फिर बाकी भी है, ये सारा परसेंटेज में आपको ये 17% तकरीबन आ रहा है, 17.5 समथिंग। इसको ज़रा फिर देख लेना, ये मैप साथ शेयर कर, डेटा तो शेयर किया हुआ है, अकाउंट भी शेयर कर देता हूँ, बल्कि जी सब आपके साथ शेयर कर देगा इसका। तो what would each car's net margin be if the sale price were increased by 5%? अब ये जो है ना बहुत रियलिस्टिक टाइप का क्वेश्चन है। रियलिस्टिक मीन्स क्या है, ये तो ऐसा तो सवाल मतलब कि तकरीबन आपको डेली पेश आएंगे अगर आप एज अ डाटा एनालिस्ट कहीं काम कर रहे हो ना, कि अगर हम 5% इंक्रीज कर दे प्राइस में तो फिर मार्जिन क्या हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन। समझ आ रहा है ना आसिम? क्या अगर हम जी फाइव सर, परसेंट समझ। इंक्रीज कर दें प्राइस में, सेल प्राइस में, तो फिर हमारे पास क्या मार्जिन होगा। इसका सोल्यूशन थ्रू एसक्यूएल कैसे करेंगे ये है, ठीक है। ये मैंने कल ग्रुप में पूछे थे, बहरहाल किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, इसको आप ये पहले इसको हम कास्टिंग कर रहे हैं, यानी इसको मेक श्योर करें कि भाई डबल में, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.05 के साथ। ठीक है, 1 इसका अपने 0.05 इसकी परसेंटेज आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, इससे क्या माइनस हो रहा है, यानी यहाँ पर आपने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, वो आप माइनस कर रहे हो और आखिर में आपके पास इम्प्रूव सेल्स मार्जिन आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने डेक्स पे काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर हम ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये जो क्यूरी है, यहाँ पर एक मतलब क्या ये मेजर क्रिएट हो रहा है या ये कैलकुलेटेड कॉलम है, क्या चीज़ हो सकती है ये। सर जी, अगर एसक्यूएल में इसको मतलब रन करें इस क्वेरी को, तो मेरे ख्याल से न्यू मेयर उसके लिए होगा। क्या होगा सर जी, मेयर मेयर उसके लिए फिर वो करना। कॉन्सेप्ट कुछ और कहना चाह रहे हैं। देखो मेजर में, जी जी बताएं, बाकी तो जुल्फिकार साहब बताएगा। नहीं नहीं, जुल्फिकार बता रहे, जुल्फिकार। मैं कि ये जो देखो, अगर हम इसको इवन एसक्यूएल में कंसिडर करें, किसी डेटाबेस में या डेक्स जो पावर बीआई में, तो ये हमारे साथ हमारे ये क्या क्रिएट कर रहा है, मतलब कि एक वहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, या तो हमारे पास एक हम मेजर क्रिएट करते हैं या फिर कैलकुलेटेड कॉलम होता है। तो ये क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम है, क्योंकि आपको ये हर इंडिविजुअल जो गाड़ी है ना उसके अगेंस्ट आपको इंक्रीज्ड मार्जिन दे रहा है, यानी रो बाई रो आपको ये आपको कोई एक वैल्यू नहीं दे रहा है, ये आपको हर रो के अगेंस्ट एक नया वैल्यू दे रहा है। तो ये क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम है। अगर आप इसका डेक्स बना दें और आप इसको पावर बीआई में जब आप कर रहे हो वहाँ पर रन करें, तो आपके पास एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, सिंगल वैल्यू नहीं आएगा, पूरा एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मार्जिन आ रहा है, ओके, फिर आपके पास ये मार्जिन होगा। ठीक है, अगर आप कोड कॉलम चाहिए तो आप इसी की को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, और आप इसमें पर कार मॉडल कार नेम, मॉडल नेम वगैरह वो भी आप इंक्लूड करके देख लें क्या रिजल्ट बनता है।
What are the 50 most profitable car sales based on percentage? अच्छा, अब मेरा फिर एक सवाल है, जाने से पहले, सोल्यूशन से पहले मैं जो क्वेश्चन है ना उस पर फोकस करूंगा। बिजनेस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। What are the 50 most profitable car sales based on percentage profit? तो यहाँ पर एक क्या क्रिएट हो रहा है? एक कैलकुलेटेड कॉलम है होगा या टॉप 50? तो ये भी असम क्या कह रहा है, कैलकुलेटेड कॉलम है या नहीं आ रहा है? हाँ सर जी, जैसे सर ने बताया कि मतलब टॉप जो होंगे 15, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से मेयर ही वो होगा, क्योंकि हमें जो लिमिटेड वो चाहिए तो। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे बाकी तो सब चीज़ आप देख चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर नया आपके सामने आ रहा है, लिमिट क्लॉज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके डाटा को फिल्टर करते हैं, महदूद कर लेते हैं 50 तक, यानी जो टॉप 50 रोज होंगे वो आपको ये रिजल्ट में देगा। अच्छा, अब भी हमने ये तो चलो हो गई हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो गई हैं। फिर एक और है, ये जो प्रॉब्लम्स में रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पास जो डाटा होता है उसमें गड़बड़ होती है, यानी वो अक्सर क्लीन नहीं होता है, या ज़ाहिर बात हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो बाज़ दफ़ा डाटा कन्वर्जन की वजह से वो चीज़ मिस हो जाती है, या रॉन्गली किसी रॉन्ग फॉर्मेट में आ जाता है, नल्स हो सकते हैं। तो अब इसको हमने डील करना है, कैसे हम डील कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है, मतलब कि हैंडलिंग मिसिंग डाटा का क्या सिनेरियो हो सकता है, कहाँ कहाँ पर इस तरह सूरत हाल आ सकती है। मसलन अगर आपसे इस तरह कोई सवाल किया जाए, वाई आर देयर व्हीकल्स लाइक टॉप ऑफ द रेंज स्पोर्ट्स कार्स विद अ सेल प्राइस ऑफ 0 पाउंड, मतलब कि कर 0 प्राइस आ रहा है, सेल प्राइस क्यों आ रहा है, इसका क्या वजह है? रिजल्टिंग इन मिसलीडिंग ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेशन, जिससे हमारे रिजल्ट जो एंड रिजल्ट है वो ख़राब हो रहा है। तो क्या रीज़न हो सकता है? समझ आ रहा है, यानी आपके पास करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या कि आपके पास डाटा में जो है ना कुछ गड़बड़ है, कोई डाटा मिस है, प्रॉपर इंपोर्ट नहीं हुआ है, या नल्स है। तो अब भाई इस सूरत को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लेट्स से के मेक नेम है, मॉडल है, ठीक है, कॉस्ट है, रिपेयर कॉस्ट है, और ये क्या आ रहा है, और टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। अब इसको हम क्या करें, एज अ टोटल कॉस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब मेरे सवाल यहाँ पे कौन करेगा भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा जरा डीपली देख ली। इरफान साहब के अलावा कोई और आंसर करे। क्योंकि ये जो सूरत हाल है ना, डाटा इंजीनियरिंग और एनालिसिस दोनों में ये मसाइल होते हैं, मतलब क्या आप लोगों ने डील ही है ऐसे मसलों से करना है।
और है, सिंपल है। ये आपको नजर आ रहा है? जरा इस लाइन को हाँ देखे ना, इस जी लाइन सर, को नजर समझने आ। की कोशिश करे। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आप मतलब कि तकरीबन हर ये हो चुका है, इसमें नई एक ही चीज है, वो आप लोगों ने देखना क्या नई चीज है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है। ये क्या करे कि जब आपके पास डाटा सेट में नल वैल्यूज होते हैं, माइनस नेगेटिव वैल्यूज वगैरह हो सकते हैं, तो अब नल जब, जाहिर बात है, नल आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है, और क्या कर रहे हैं उसकी वजह से एंड रिजल्ट आपको ख़राब आ रहा है, गलत आ रहा है। सिंपल मतलब कि इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें हम एक फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है एनवीएल, ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये कर रहा है कि एहतियातन जहाँ पर ब्लैंक है, नल है, वहाँ पर ये ज़ीरो लगा देता है। देखो ना, ये अब ये डाटा क्लीनिंग या डाटा हैंडलिंग मैनिपुलेटिंग वाली, डाटा रैंगलिंग वाले एक फंक्शन है कि हम जो नल्स हैं, ब्लैंक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस विद ज़ीरो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ टेक्निक है, आप विद यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हो, मैं क्या एज पर प्रोजेक्ट, एज पर रिक्वायरमेंट जो है ना, आप ये चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, कि अगर कहीं पर नल है तो वहाँ पर आपने रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इसके साथ, ज़ीरो के साथ। बस यही लॉजिक है, क्योंकि वो नल आपका डाटा सेट जो आपका जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो ख़राब कर देता है, मिसलीड कर देता है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं ज़ीरो में। ज़ीरो क्या है, डिजिट है, नल जो है ना वो स्ट्रिंग है। और अच्छा, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हीकल सेल्स जनरेटेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ मोर देन, यानी आपने ये देखना किस किस सेल्स, गाड़ी सेल ने जो है ना इससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें दिया है। 5000 सुपर का हमें प्रॉफिट दिया है, तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पर आप लोग कोई नजर नई चीज़ नज़र आ रही है? हाँ सर, इसमें वही है, मतलब नल पार्ट का जो भी होगा फिर उसको जीरो करके। बिल्कुल, वही तो हो गया। जी सर, मतलब ये सेल्स प्राइस जो होगी मीन ग्रेटर देन होगी मैं 500,000 पाउंड की। ठीक है। जी सर, 5। हाँ, ये ये डायनेमिक प्रॉफिट कैलकुलेट कर कर रहे रहा हैं। है जिसका हाँ हाँ, 5000 से ज्यादा हो। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कोई और एक नई चीज़ है? हाँ, डिस्टिंग टर्म का देख देख चुके हैं ना, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। पहले हम लिखते जी सर, ये वर्क डायरेक्ट आल स्पेस। सेल्स लिख देते। जी सर। हाँ, अच्छा, ये वही सेम ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। असल में हमने शुरू में डिफाइन कर दिया था कि हमारा वर्क स्पेस ये है। अब यहाँ पर सिर्फ मतलब यह है कि आप हार्ड कोडेड कह लें, या हम इसको मेक श्योर करें कि भाई यहाँ से जो कि हो सकता है आपके पास आल सेल्स किसी और फोल्डर में भी पड़ा हो, किसी और एनवायरमेंट में पड़ा हो। ये सिर्फ मतलब कि आपको कि भाई ये जो है ना डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से उठा रहा है। अगर इसको आप ना भी लिखे तो क्या होगा, इसको मैं
मिटा देता हूँ, रिमूव डिलीट कर, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो मैं आपको पहले आंसर, हाँ बिल्कुल ऑलरेडी वो है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके वर्क स्पेस को डिफाइन करता है। असल में ये जब डिटेल में हम डेटाबेस देखेंगे, अभी तो हमने इसका देखा भी नहीं है कि भाई ये काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है डेटाबेस का, तो ये डाटा को कैसे लोड करता है। हम इसका जब देखेंगे तो फिर आपको इसकी, जी जी बस ठीक है। देखो